बस हम लोगों ने कल मंत्र लिया था, मैं भेजना भूल गया। एवं सर्वगता शक्ति सा ब्रह्मेति विविच्यते विद्वान उच्यते सो उपास्य विविधे सम्यक आचर्या सुविधा सदा। यह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ब्रह्म कहलाती है। यही ब्रह्म है, जिनको वेदों ने ब्रह्म के रूप से कहा है, उसी को यहाँ पर शक्ति के नाम से संबोधित किया गया है। शक्ति और ब्रह्म दो विलग है ही नहीं। मैंने कहा था ना पहले कि कहीं पर ब्रह्म को मातृ प्रधान लिया गया, कहीं पर ब्रह्म को पितृ प्रधान लिया गया। ये जो शास्त्र है इसके अंदर ब्रह्म को मातृ प्रधानता दी गई है, ये मातृ प्रधानता से ब्रह्म को दिया गया है। तो इस प्रकार से मातृ रूप में इसको दिया गया है। यहाँ पे ब्रह्म को माता कहा गया। अलग अलग शास्त्रों के अंदर पिता को ब्रह्म कहा गया था, यहाँ पर मातृ रूप में ब्रह्म को लिया गया है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उनकी ही उपासना करे तथा उनका चिंतन करे। चाहे वो किसी भी रूप में लो, किसी भी भाव से लो, पर अंत में तो वो ब्रह्म ही है, उसी की उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु में सात्विक शक्ति रहती है, जिसके बिना वे अकर्मण्य हो जाते हैं। भगवान विष्णु के अंदर सात्विक शक्ति रहती है, अगर वो विष्णु के अंदर सात्विक शक्ति निकल गई तो विष्णु विष्णु नहीं है। ब्रह्मा में राजसी शक्ति है, वे भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। जो कार्य कराने वाले कौन है? वही ब्रह्म है। शिव में तामसी शक्ति रहती है, जिसके बल पर वे संहार कृत्य संपादित करते हैं। इस विषय पर मन से बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना ही चाहिए कि कौन है जिन सबके अंदर विद्यमान है, सबको ये कराने वाले कौन है? वही शुद्ध ब्रह्म है। शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, पालन करती है, इच्छा अनुसार इस चराचर जगत का संहार भी करती है। उनके बिना विष्णु, शिव, रुद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार की समर्थ नहीं हो सकते। वे देवगण युक्त शक्ति युक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होती है। दो प्रश्न सामने आते हैं। एक तो आंख, बराबर हमारे इंद्रियों के अंदर आंख को ले लेते हैं। अगर आंख के देवता नहीं है, दृष्टि रूपी देवता उसमें नहीं है, तो वह आंख किसी काम की नहीं, वो किसी को नहीं देख सकेगी, क्योंकि उसके अंदर दृष्टि नहीं, दृष्टि रूपी देवता नहीं। चलो दृष्टि रूपी देवता तो है ही, मगर सुषुप्ति के अंदर चले गए तो भी वो आंख नहीं देख सकेगी। कई बच्चे या तो किसी को आंख की कमजोरी होती है, तो नींद में भी आधी आंख खुली रहती है। आंख आधी खुली रहने के बावजूद भी वो व्यक्ति कुछ नहीं देख सकता है। बेहोशी के अंदर आंख पूरी खुली होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं देख सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इंद्रिय है, देवता नहीं है तो भी कार्य नहीं होता है,
इंद्रिय है, देवता है, मगर उसके अंदर शक्ति नहीं है तो भी कार्य नहीं हो सकता है। इंद्रिय है सुषुप्ति में, देवता भी है क्योंकि वो देख रहा है। अगर देवता चले गए होते तो वो अंधा हो गया होता, तो उसको कभी दिखाई नहीं देता, वो देख रहा है, उसके पास शक्ति है, देवता है। और गाढ़ निद्रा में वह शक्ति सुषुप्त हो जाती है, देखने वाला है, आंख भी है, इसलिए वह स्वप्न देख सकता है, जगत को खुली आंख से नहीं देख सकता है। वो शक्ति जो उसको दिखाना चाहेगी वो उसके दिखेगा। वो शक्ति उसको अंतःकरण की सृष्टि दिखाना चाहती है, जगत दिखाना नहीं चाहती है। तो देवता भी हाजिर है, इंद्रिय भी हाजिर है, फिर भी वो नहीं देख सकता है। वही देखेगा जो शक्ति उसको दिखाए, उसको कहते ब्रह्म, उसको कहते शक्ति। वही हम सबका अनादि कारण है। इसलिए कहा कि वे देवगण शक्तियुक्त होने पर ही अपने अपने कार्यों में संपादित करते रहते। अपने अपने कार्य को संपादित कैसे करते? शक्ति से। दृष्टि रूपी देवता है, दृष्टा की बात नहीं कर रहा हूं, दृष्टि की बात कर रहा हूं। दृष्टि रूपी देवता है, अगर वो शक्ति ने उसको स्वप्न दिखाया तो स्वप्न देखना पड़ेगा, अगर उस दृष्टि ने जगत दिखाया तो उसको जगत देखना पड़ेगा। देवता को भी शक्ति देने वाली कोई वस्तु है, दृष्टि को भी कोई दिखाने वाला है। दृष्टि भी स्वतंत्रता से कभी कुछ नहीं देख सकता, जैसा जो उसको दिखाएगा वही उसको दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। बराबर है, वही दिखेगा। शांति से उसके ऊपर चिंतन कीजिए। जब सृष्टि जो दिखाने की शक्ति है वो दिखाएगी उतना ही दिखेगा, वो नहीं दिखाएगी वह नहीं दिखेगा। यानी कि दृष्टि और दृष्टि के देवता हाजिर होने के बावजूद भी उसके अंदर शक्ति जैसा सोचती है वैसा ही होता है, हमारा सोचा हुआ कुछ नहीं होता है उसमें। उससे क्या अधीन है? वही पराशक्ति, वही ब्रह्म, जो भी उसको नाम चाहो वह प्रत्येक कार्य कारण में ही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होती है। प्रत्येक कार्य के अंदर, प्रत्येक कार्य का जो कारण है उसके अंदर वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होती है। हर कार्य के अंदर जो उसका कारण है उस कारण के अंदर वही शक्ति प्रत्यक्ष रूप में दृष्टि गोचर हो रही है। हाँ, कोई करने वाला तो एक ही है, उसका कारण तो एक ही है। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का बताया है। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुण और निर्गुण दो प्रकार के भेद से बताया है। सगुण और निर्गुण। सगुण शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुण शक्ति की उपासना अनासक्त लोगों के लिए करनी चाहिए।
अब आप समझे, शक्ति अर्थ जहां जहां पर परमात्मा शब्द लिखा गया दूसरे शास्त्रों में, यहाँ पर उसी परमात्मा को शक्ति के रूप से संबोधा गया। और मूल ज्ञान के शास्त्रों के अंदर उसी को ब्रह्म शब्द से संबोधा गया। वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही सब कुछ है, वही व्यक्त है, वही अव्यक्त है, वो सब कुछ है। प्रकृति को जो शक्ति देते हैं कोई शक्ति की बात है, ये प्रकृति की बात नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बात नहीं, सत्व रजस और तमस गुण की भी बात नहीं। उन सबको शक्ति देने वाले कौन है? वो पराम्बा की बात है, उस ब्रह्म की बात है। शास्त्र और उपनिषद कहते ब्रह्म तत्व परम तत्व ही तीन गुणों को शक्ति देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति देते हैं, और प्रकृति उसी में से शक्ति धारण करके प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त होती है। उस तत्व की बात कर रहे हैं। ब्रह्म कहो तो भी भले, परम तत्व कहो तो भी भले, विशुद्ध तत्व कहो तो भी भले, केवल्य तत्व कहो तो भी भले, और शक्ति यानी परातत्व कहो तो भी, सब एक है। वो वही प्रकृति को शक्ति देते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति देते हैं, और पूरे सृष्टि का सर्जन पालन और विनाश करते। वह सब कुछ करने वाला कौन है? वो स्वयं ब्रह्म ही है। वही सगुण और वही निर्गुण। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पदार्थ की स्वामिनी वे ही निर्विकार शक्ति है। विधिवत पूजा करने से वे सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती है। विधिवत पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ वह पूर्ण करती है। विधिवत पूजा का अर्थ क्या होता है? विधिवत यानी क्या? षोडशोपचार पूजन, क्या अष्टोपचार पूजन, क्या पंचोपचार पूजन? विधिवत का अर्थ क्या गिनी? विधिवत पूजा करने पर सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती है। जो जिस प्रकार का कर्म है वह उसी की पूजा है, मगर उसको नीतिमत्ता से यानी कि विधिवत करना पड़ेगा, तभी हर कर्म रूपी उपासना का आपको फल मिलेगा। तब तक एक भी कर्म रूपी उपासना का आपको फल नहीं मिलेगा। जो कर्म करो विधिवत करो। झाड़ू लगा रहे हैं तो फर्नीचर को तो एक तरफ करते नहीं है, नीचे कुछ आगे पीछे किए बिना ऐसे ही ऊपर ऊपर झाड़ू लगा के झाड़ू का एक कोने में ढगला करके रख दिया, तो झाड़ू लगाया फिर भी नहीं लगाने के बराबर। तो क्या कहते हैं? आपने विधिवत झाड़ू नहीं लगा, तो आपका मनोरथ कैसे सफल होगा कि भाई मेरा कमरा साफ रहे? वो मनोरथ सफल होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने उसकी विधिवत पूजा नहीं की। हर कर्म को विधिवत करो, यथा योग्य रीत से करो। जहां जो कर्म जिस प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार से करो, उसको कहते विधिवत। विधिवत कर्म। तभी वो हमारे मनोरथ पूर्ण करती है। आपने झाड़ू लगाया, ऊपर ऊपर लगाया, कचरे का ढगला, कचरे का जो ढगला था वो पूरा कचरा वो एक कोने में ही कमरे में रख दिया, तो आपका मनोरथ जो सफाई का था
वो सफाई पूर्ण नहीं होगी कभी भी, झाड़ू लगाने के बावजूद भी, क्योंकि आपने वह विधिवत नहीं किया। विधिवत क्या होता है? कमरे का सामान एक तरफ करते जाओ, पूरा नीचे से झाड़ू घिस के निकालो, और जो भी कचरा है उसको बाहर फेंक के आओ, इसको कहते हैं विधिवत। तभी आपका मनोरथ पूरा होगा। हर कर्म को विधिवत करने पर ही वह यथार्थ फल देता है। आप जो कर्म करो वह विधिवत करेंगे, तभी आपको उसका सफलता और आपकी मनोरथ तभी सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को नहीं जान पाते। यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। कुछ मंदबुद्धि पंडित अपने उदर की पूर्ति के लिए कली से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के पाखंड कर रहे हैं। माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग हैं, वह तो उस महाशक्ति को जान ही नहीं सकते। फिर भी जो विद्वान लोग हैं वह भी खुद भी भ्रमित हो रहे हैं, दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं, या तो फिर पाखंड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उस महामाया की शक्ति को कभी नहीं जान सकते। उसको कहते हैं विधिवत। हे महाभागो, इस कली में बहुत प्रकार के अवैदिक तथा भेद मूलक धर्म उत्पन्न होते हैं, दूसरे युगों में नहीं होते। ऋषियों को कहा कि ऋषियों, कली काल के अंदर वैदिक और वेद धर्म मूलक जो है उसके अंदर अनेक प्रकार के भेद मूलक धर्म उत्पन्न होते, यानी कि भेद उत्पन्न करने पर अनेक धर्म उत्पन्न होते। संप्रदाय रूपी जो लोगों के अंदर भ्रांति और भेद उत्पन्न करने वाले, मैं तो इस संप्रदाय का हूं, मैं तो इस भगवान को मानता हूं, मैं इस धर्म का हूं, ये भेद मूलक है। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा तथा शिव भी ऐसा ही करते। ये तीनों देवता निश्चय ही किसी न किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदैव करते रहते। वे उन पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली परमात्मिका देवी को नित्य सनातन मानकर सर्वदा मन से उन्हीं का में ध्यान करता। बहुत बढ़िया मंत्र है। कामयाना सदा कामम तेत्रय सर्ववेद ही यजन्ति यज्ञन विधि धा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ते वै शक्ति पराम देवीं ब्रह्माख्यम परमात्मिकां ध्यायन्ति मनसा नित्यं नित्यां मत्वा सनातनीं। कोई ब्रह्म है, उसी को वेदों ने ब्रह्म कहा है, उसी को केवल्य तत्व कहा है, वो ही भक्तों का परमात्मा है, वो ही देवी भागवत में शक्ति है।
शक्ति है। त्रिगुणात्मक प्रकृति वह शक्ति नहीं है। त्रिगुणात्मक प्रकृति तो जड़ है। उन जड़ प्रकृति को शक्तिवान जो बनाते वो सबकी शक्ति है, वही ब्रह्म है। उसको यहाँ पे मातृभाव से देखा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चय विद्वानों के द्वारा वे आदि शक्ति सबके लिए सदा सेवनीय है। यह गुप्त रहस्य में कृष्ण देवपायन जी यानी व्यास मुझे सुना है, जिससे उन्होंने नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने भी भगवान विष्णु के मुख से सुना। इसलिए हे विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे न तो किसी अन्य वस्तु की बात सुने और न माने, पर दृढ़ प्रतिज्ञा होकर सर्वदा शक्ति की ही उपासना करें। किसी का नाम, सबका जो शक्ति का कारण है उसी की उपासना। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे न तो किसी अन्य की बात सुने न माने, दृढ़ प्रतिज्ञा होकर सर्वदा शक्ति की उपासना करे। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जा सकता है कि वह कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए सर्वव्यापिनी आद्य शक्ति जगत जनी भगवती को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्यक्षम अपि द्रष्टव्यम शक्तस्याः विचेष्टतम, अतः सर्वेषु भूतेषु ज्ञातव्या शक्तिरेव ही। केवल उसी को जानने का प्रयत्न करें। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न है, तो वो हिसाब से ब्रह्म की व्याख्या शक्ति ने किया। हाँ, विष्णु पुराण है तो ब्रह्म का विष्णु रूप से है। हाँ, वही बात है ना, सबको सब हाँ, वही बात है। हाँ, कि जो पितृ प्रधान शास्त्र है उसके अंदर इसी ब्रह्म तत्व को पितृ रूप से दिया गया। जो पहले हम लोगों की चर्चा हो चुकी थी पहले दिन जब ये भागवत शुरू की, उसी समय लोगों को समझा दिया था कि विष्णु पुराण है तो उसके अंदर उसको विष्णु के नाम से संबोधा गया, शिव पुराण है तो शिव के नाम से, यहाँ पर भगवती का पुराण है तो भगवती के नाम से, कई तंत्र आदि है तो भैरव के नाम से। वही ब्रह्म तत्व, उसी में से ये सब कोई अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं और उसी के अंदर विलीन हो जाते हैं। वो एक ही तत्व दो रूप में सबसे पहले विभाजित होता है। वह स्वयं अपनी आह्लादिनी की शक्ति के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करता है और फिर बाद में उन दोनों के मिलन से ये जड़ प्रकृति उत्पन्न होती है, तो गुण उत्पन्न होते हैं, उनसे देवता आदि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि उत्पन्न होते हैं और ये पूरी सृष्टि उसी में से उत्पन्न हो गई। वो दोनों एक ही है, चाहे सीता कहो, चाहे राम कहो, चाहे राधा कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शक्ति कहो, चाहे शिव। एक ही तत्व दो स्वरूप से विभाजित होकर इस सृष्टि में अभिव्यक्त हो है। एक ही पूरी देखो, कोई भी दो के बिना कोई भी एक वस्तु का अस्तित्व संभव ही नहीं। उसके मूल में दो है। पूरी सृष्टि में किसी भी वस्तु का अस्तित्व दो के बिना संभव नहीं।
फिर भी वह एक के रूप में अभिव्यक्त होती है। कोई भी आगे और पीछे देख लो तो दो हो गया, जड़ और चेतन दो का मिलन देख लो तो भी वो दो हो गया। ऊपर नीचे दिन रात सब चीज में दो मिलकर एक होता है, सब में दो दो मिलकर एक हो रहा है। फिर भी वो एक, फिर भी वो दो के रूप में अभिव्यक्त होता है। एक ही वस्तु का दो में विभाजन होता है, फिर भी वो एक ही है। एक बीज आपने रोपा, बीज में से कुपल निकला, पहले सबसे पहले दो पत्ते निकलेंगे, क्या कहेंगे? एक छोटा सा पेड़ उगा, उगे दो पत्ते, कहेंगे एक पेड़। पत्ते दो है, पेड़ एक है, पौधा एक है, वनस्पति एक है। दो में से ही एक और एक में से ही दो, यही सृष्टि का क्रम। वो शुद्ध ब्रह्म तत्व ही अपनी आह्लादिनी शक्ति के साथ अभिव्यक्त हुआ, जो बीज के रूप में उसके गर्भ में वह अव्यक्त प्रकृति पड़ी थी, उसको व्यक्त किया आह्लादिनी शक्ति के द्वारा, उसको व्यक्त किया। किस लिए? आनंद के लिए, विज्ञान के लिए उन्होंने प्रकट किया। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिज्ञासा दो है, एक तो अभी आपने कहा कि मूल में, हम तो समझते हैं मूल में एक है, आप कह रहे मूल में दो है। एक तो यहीं पे थोड़ा सा मतलब हो रहा है कि इस पे चर्चा और करें और स्पष्ट हो। और एक आपने कहा कि देवताओं की शक्ति, मान लीजिए दृष्टि की शक्ति है देवताओं से, पर हम चाहते हैं और वो क्या आप कह रहे हैं वो नहीं चाहता, तब तक हम नहीं देख सकते। वो उनकी उनकी इच्छा के बिना हमारे अंदर की वो शक्ति सक्रिय नहीं होगी। भले उसको कैसे उपयोग करना वो हमारे ऊपर आधारित, अच्छी जगह ले जाओ, बुरी जगह ले जाओ, कुछ भी काम करो, मगर उनकी इच्छा के बिना वह शक्ति सक्रिय नहीं होती है, उनकी बिना नहीं। इच्छा तो उसकी मिलनी ही चाहिए। हाँ। उसीलिए जो भी हो रहा है वह भले ही हमारी इच्छा से हो रहा है या देवताओं की इच्छा से हो रहा है या ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, मगर उन सबके अंदर इच्छा प्रकट करने की शक्ति वो सबके ऊपर बैठी है। ब्रह्मा के अंदर सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा कहां से प्रकट हुई? उसको इच्छा करवाने वाला कौन? किसने इच्छा प्रकट की ब्रह्मा के अंदर? वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो आह्लादिनी शक्ति। जो सबके ऊपर है, सबके अंदर, उसके अंदर से ही इच्छा प्रकट हो रही है, फिर भी वो कुछ इच्छा नहीं कर रहा है। वो सोचने जैसी बात है। उसकी हाजिरी इच्छा उत्पन्न कर रही है, वो नहीं। समझ में आया? दूसरा प्रश्न क्या था? यही कि मूल में दो है। मूल में दो है, हम्म, मूल एक है।
रात और दिवस दोनों अलग है, फिर भी पूरा दिन एक है, उसको एक पूरा दिन कहा जाए। इसमें रंग भी है और धागा भी है, दो है, फिर भी नैपकिन एक कहा जाएगा। ये कितने नैपकिन है? एक है। इसमें तो दो चीजें है, रंग भी है, धागा भी है, फिर भी एक ही कहा जाएगा। अगर धागा और रंग निकाल दो तो नैपकिन नहीं रहेगा। आप कहेंगे कि तो चलो रंग निकाल दे, धागा रहेगा, ऐसा बन ही नहीं सकता। अंत में सफेद रंग तो रहेगा, बिना रंग का करके दिखाओ। बिना रंग का होगा ही नहीं। एक रंग को भी धारण करना पड़ेगा, धागा को भी धारण करना पड़ेगा, उसके सिवा नैपकिन बनेगा ही नहीं। दो को धारण किया तब वो एक बना। वो अकेला रंग या अकेला धागा कभी संभव ही नहीं। दो को इकट्ठा होके एक जैसा आभासित होता है, यह सृष्टि का क्रम है दो, फिर आभासित एक जैसा हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर जड़ प्रकृति भी है और चेतन तत्व भी है, दोनों मिलन होके ये शरीर रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। जीव बन के हम घूम रहे हैं, फिर भी है एक ही। कोई ऐसा कहेगा आप कितने हो, तो अपने आप को दो कहेगा, मैं दो हूं, मेरे अंदर प्रकृति और मैं जीव हूं, हम दोनों आपके घर कल आएंगे, ऐसा कहेंगे? नहीं कह सकते। मैं अकेला आऊंगा, ऐसा ही बोले। ये एक दो होने के बावजूद भी वह एक के रूप में अभिव्यक्त दिखता है, ये उसका क्रम। चलो, किसी का कोई प्रश्न है? और चलो, तो यहाँ पूर्णाहुति करते, अध्याय खत्म हुआ है। कल मधुकैटभ का युद्ध शुरू होगा। आज पूर्णिमा है, 5:30 से 6:30 बजे तक 1 घंटे सब जप में बैठ जाएंगे, बराबर। रोग निवारण वाला मंत्र मैं अभी भेज रहा हूं, फिर भी आप लिख लीजिएगा, मैं उसका ऑडियो भी भेज रहा हूं। उसमें शब्द बराबर नहीं है तो फिर से लिख के भेज दूंगा, मेरे पास आ गया है। दूसरा कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, ग्रहण के बारे में कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। चलो, जी उस दिन सब पूछ गया था जी, हाँ सबको पता है। स्वामी जी, तो वो रोग निवारण मंत्र का करना है जाप, गुरु मंत्र नहीं करना? गुरु मंत्र को आगे पीछे एक एक माला कर लो, बीच में रोग निवारण मंत्र भी कर सकते हो। ओके, धन्यवाद। बराबर है। भगवान जो शारीरिक पीड़ाएं है वो नष्ट करे, क्योंकि चंद्रमा का है आज। चंद्र वो मन प्राण दोनों को असर करने वाला है। व्यक्ति पहले मनोरोगी होगा, फिर शरीर का रोग होगा। तो आज रोग निवारण के मंत्र के ऊपर अभ्यास किया जाए। आज सबको रोग के कुछ न कुछ शारीरिक और मानसिक रोग से सब पीड़ित है। राग द्वेष काम क्रोध वो भी रोग है। भगवान करे शरीर से स्वस्थ है तो ये मनोरोग है, उसका भी नष्ट कर देंगे भगवान। मानसिक स्वस्थ बन जाएंगे, राग द्वेष रहित हो जाएंगे। रोग निवारण वाली प्रवृत्ति इस बार करें हम लोग, ऐसा करते हैं। तो पहले अपने गुरु मंत्र को आगे थोड़ा कर ले, पीछे थोड़ा कर ले, बीच में इस मंत्र को कर ले, बराबर। तो 6:20 को खत्म हो रहा है, 19 मिनट को। तो 6:15 तक, 5:45 से 6:15, आधे घंटे तक अपने ये रोग निवारण मंत्र करें, और 15 मिनट 5:30 से 5:45 तक अपने गुरु मंत्र,
और 6:15 से 6:30 तक भी गुरु मंत्र करें। बराबर। जी जी जी। इस प्रकार से हम लोग 3 प्रकार से कर लेंगे। और कोई अनुष्ठान किया हो, कोई मंत्र सिद्ध किया हो, तो सब प्रकार के मंत्र कम से कम 5, 7, 11 या 1 माला कर लीजिए उन मंत्रों की बीच में। बराबर। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते स्वामी हैं। जी, इसका भी हवन करना होगा क्या फिर? ना, मतलब जरूरी नहीं है दशांश नहीं ना, उसका कोई विधान नहीं है, जी। उसका कोई विधान नहीं है। बीच में जो मंत्र करेंगे स्वामी जी उसका हवन नहीं करना? ना, वो तो इसीलिए कि बीच में जो मंत्र हम लोगों के पास जो कोई भी सिद्ध किए हुए मंत्र हो, कई लोगों के पास होंगे, तो अगर कोई सिद्ध किए हुए मंत्र हो तो एक एक बार उसका आवर्तन कर लेने से उसमें से शक्ति क्षीण नहीं होती है, फिर उसके होम की जरूरत नहीं। अगर कोई वस्तु आपको सिद्ध, एक स्पेशल आपको ऐसा कोई अनुष्ठान करना है तो वो कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। उसका आप होम वगैरह करिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई कहेगा कि मैं गायत्री पुरुषरण तो नहीं कर सकता, मगर इस समय अगर गायत्री मंत्र का जाप ग्रहण के समय कर लेंगे तो पुरुषरण का फल मिल जाएगा। गायत्री मंत्र करने बैठ जाओ और जितने मंत्र हुए उसका दशांश होम कर लो तो मंत्र सिद्ध हो गया। और स्वामी जी वो जैसे बात उस अलग। समय स्वामी जी उस समय हवन लाभ पंचमी तक करना था, अभी ऐसा कोई तिथि है करना है? ना, कल के बाद कभी 2-4 दिन में कर सकते आसपास में, जैसी शारीरिक अनुकूलता। जी ठीक। जिसको भी कोई अलग प्रकार का कोई मंत्र सिद्ध करने की इच्छा हो तो मुझे आप व्हाट्सएप से या फोन से संपर्क कर सकते हैं। तो अभी तो 5 बजे तक में कर सकते हैं हम कार्यक्रम। भले जी चलो, हरिओम। तेरी तेरी प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी हरि जी।